मेरे प्यारे सज्जनों, आप दिलों की धड़कन के बारे में किस प्रकार से कि छोटी मोटा मामला मत समझ लेना। जो गीदड़ धमकी दे रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। सोच समझ गाड़ी जोड़े आजा बाचा कर माजे की राका का आगा दगोरा जोरदार ताली हो जाए इनके लिए, जोरदार ताली। बहुत अच्छा नसीब है, बहुत अच्छा। मंत्री जी की क्या एक और विश्वास दिला रहा हूँ इस गुजर एकता मन से और हमारे विराजमान बीच मंत्री साहब की ओर से, सबकी ओर से, अरे तू क्या बड़ो नहीं है तू तो दे मुझे गाता झटकार दुनिया में तो से तू क्या बड़ो नहीं। आनंद आ गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के गवार सिंह जी बेड़म साहब, राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, आदरणीय महेंद्र खेड़ला जी, डॉक्टर ज्ञान सिंह गुर्जर जी, नादान सिंह खटाना जी, जीतू कटारिया जी, मेरे साथी रामली जी सरपंच साहब, शंभूलाल खेड़ी जी, मुल्कराज पागड़ जी, देवेंद्र धाबाई जी, हमारे गायक बल्ली भालपुर जी, भूपेंद्र खटाना जी, समय पीलवाल जी, महेंद्र जी खेड़ी साहब और मेरे सामने विराजमान मेरे जोशीले युवा साथियों, अरे बहुत आदमी है इस कार्यक्रम का बहुत ही शानदार आयोजन करने वाली गुर्जर एकता संगठन की पूरी टीम, और मैं तो ये कहूँ साहब जयपुरी को तुम तो बढ़ते बढ़ते पूरे देश में घूमो। अब देखो मंत्री जी को जाना है और मुझे आप लोगों के बीच में ही रहना है, तो तसल्ली से थोड़ी देर के लिए सुन लो। मैं जय बोलूंगा, आप सब लोग इतनी तेज जय बोलना कि जयपुर से और राजस्थान में पूरे में पार निकल जाए। बोलो देव नारायण भगवान की गुर्जर एकता जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद। कर्नल फैसला अमर रहे, कर्नल फैसला अमर रहे। पाकिस्तान तक आ गई अंतिम फैसला देखो साथियों, 5 मिनट के लिए धैर्य रख लीजिए, फिर खूब जयकारे कर लेना। और आप ये जो सुनो, आप सब पीछे हटो भाई, आप है ना, पहले आप व्यवस्था बनाओ यार। साथियों,
आपका जोश और जज्बा काबिले तारीफ है। गुर्जर एकता संगठन और हम पूरे समाज की तरफ से मंत्री जी का स्वागत और सम्मान करते हैं। और मंत्री जी, हम तो घर में बैठे हुए हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। वैसे तो बहुत से लोग एलिगेशन लगाते हैं मंत्री जी पर, विरोधी हैं जो बहुत तरह तरह के लांछन लगाते हैं, लेकिन मैंने देखा है आपकी कार्यशैली को, इस पूरे राजस्थान ने देखा है आपकी कार्यशैली को। किसानों की, युवाओं की, पिछड़ों की, वंचितों की जो आप आवाज बन करके आज जो आप काम कर रहे हैं, आपके मुंह पर बढ़ाई नहीं कर रहा, वास्तव में पीठ थपथपाई का काम कर रहे हैं आप। मैं तो ये सोचता हूं कि एकमात्र जवाहर जी बेडम हैं। देवनारायण भगवान कृपा करे ऐसे 4-5 और जवाहर बेडम हो जाए ना, तो राजस्थान और इस समाज का बेड़ा पार हो जाए। अगर 4-5 जवाहर बेडम और पैदा हो जाए तो हाकिम सिंह फैसला को खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे काम वैसे ही हो जाएंगे। मैंने डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर पीलूपुरा में आपसे निवेदन किया था। आज फिर इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये जो मांग पत्र सौंपा है, इसकी अक्षर से पालना करवा दीजिए, हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा साहब। सीट 372 वालों को 8 साल हो गए दर दर की ठोकरें खाते खाते, सरकारें बदल गई, सिस्टम बदल गया, लेकिन आज तक वो पीड़ा और वो दर्द जो कि क्यों बना हुआ है। चूंकि मैं युवाओं के बीच में हूं और मैं युवाओं के भविष्य की बात कर रहा हूं आपसे, इस सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और आपका मैं वादा कर रहा हूं आपसे, ये काम आप करवा दीजिए। लाखों की तादाद में हम आभार व्यक्त करने आएंगे आपकी चौखट पर। 8 जून को समझौता हुआ था सरकार और प्रशासन के साथ में। आज निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, मैं चाहता हूं कि सरकार के साथ में, प्रशासन के साथ में हम कोई टकराव नहीं करें, कदम से कदम मिला करके चलें, ताकि समाज को फायदा हो, सरकार और सिस्टम को फायदा हो और युवाओं को भटकना नहीं पड़े। तो मैं आपसे इस मंच के माध्यम से रीट 372, कंप्यूटर अनुदेशक के 300-400 पद गायब हो गए साहब, और हमारा तो वाकई में कोई धनी धोरी नहीं है। कर्नल बैसला साहब थे तो हमें कोई चिंता ही नहीं थी। आपने देखा होगा जब से कर्नल साहब गए, ये मेरा समाज, मेरे समाज के युवा जो भी कोई छोटा सा काम कर देता उसमें कर्नल बैसला ढूंढने लग जाते हैं। आप में भी कर्नल बैसला ढूंढ रहे हैं, मुझ में भी कर्नल बैसला ढूंढ रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम कितना कर्नल बैसला बन पाते हैं, कितना नहीं बन पाते हैं। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आपने मोबाइल हाथों में पकड़ रखे हैं ना, इसमें बड़ी ताकत है। 3-4 महीने पहले हमको बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूं, हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी नेताओं से, देखो राजनीति में विरोध होता है और समाज नीति में सहयोग होता है। हमारा छोटा भाई भी अगर कोई काम कर रहा है तो मुझे उससे कोई जलन नहीं होनी चाहिए, मुझे उससे कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, मुझे उसका सहयोग करना चाहिए। तो मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, जहां भी कर रहे हो, जिस जिले में, तहसील में, पंचायत में, कहीं भी आप काम कर रहे हो, एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे का हाथ थामो और आगे बढ़ो।
और दूसरी चीज, हमारी लड़ाई उनसे है, सुनिए भाइयों, हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारा हक और अधिकार छीन रहे। हमारा किसी जाति से, किसी वर्ग से कोई संघर्ष नहीं है। हेलो, तो सभी समाजों के साथ में सामंजस्य बैठा करके चलें। मैं नहीं चाहता कि हम किसी से टकराएं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई हमसे टकराए और हम चुप रह जाएं। ज्यादा समय नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों, मैं समाज का ठेकेदार नहीं हूं, मैं समाज का ठेकेदार नहीं हूं, मैं समाज का पहरेदार हूं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज दोबारा इस मंच से, हमारी पहरेदारी में कोई कमी तो नहीं है ना? तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे होते हुए आपके हक और अधिकारों पर कुठाराघात कर जाता। कमी की पूर्ति हो गई है। भैंस लाने जाते हैं लेकिन भैंस लागो, इसलिए आप स्वाभिमान के साथ जिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, किसी की बदमाशी का सूरज कितना भी चमके हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी की बदमाशी का सूरज कितना भी चमके हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारी सरहदों में चमका तो डुबो दिया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, 1 मिनट लेना चाहूंगा। जिस दिन राजस्थान सरकार का गठन हुआ था, मंत्रिमंडल का, आवाज बढ़ाना, आवाज ध्यान से सुनिए। जिस दिन राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, समाज से आवाजें आई थी कि हमें प्रतिनिधित्व कम मिला है, हमारा एक ही वहां पहुंच पाया है। हमने भी हाँ में गर्दनें हिलाई थी, लेकिन जब समाज की जायज, उचित, न्यायोचित, संवैधानिक मांगों की जरूरत पड़ी तो हमारा एक ही आदमी जिब्राल्टर की चट्टान की तरह अड़ गया। एक ही सौ पे भारी है वो जवार भीख में। बहुत मंत्री बने होंगे, बहुत बनेंगे। जिस आदमी के दिल में 36 कौम के लिए भी दिल धड़कता है, इस राजस्थान आवाम की गरीब शोषित पीड़ित जनता के लिए भी दिल धड़कता है, लेकिन इसके दिल के एक कोने में गुर्जर भी धड़कता है। गुर्जर की धड़कन है, इसलिए हमारी सरकार आप हो और आप हमारे बीच हो, तो हमें काहे का डर है रे लाला। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हर जन जन के लाडले, हमारी सरकार में मजबूत चट्टान, परम आदरणीय जवाहर सिंह जी मैडम, माननीय गृह राज्य मंत्री राज्य सरकार हमारा मंत्री कैसा हो? जवाहर सिंह मैडम कैसा हो? मोदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलिए देवनारायण भगवान की जय। देखिए, मंच से लेकर और पीछे वो पार्क की जो दीवार है, वहां तक युवा साथी खड़े हैं। तो एक बार और जोर से आवाज चली जाए, बोलिए देवनारायण भगवान की जय, बोलिए गिरिराज महाराज की जय।
गुर्जर एकता संगठन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद मेरे छोटे भाई हाकिम सिंह जी बैसला साहब, हमारे समाज के वरिष्ठ नेता आदरणीय महेंद्र सिंह जी खेड़ला साहब, डॉक्टर ज्ञान सिंह जी, नादान सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे गायक बंधु और विशेष रूप से गुर्जर एकता संगठन की मेरी वो युवा टीम जिन्होंने आज का ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, आपको सबको साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई। मैं बधाई देना चाहता हूँ उन युवा साथियों को मजा आ रहा है और भी जो दूर दराज से आकर जयपुर में हम चुप करोली साहब अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए अध्ययनरत हैं प्रोग्राम मामूल मत और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे मनोयोग से आज सामुदायिक भवन के इस प्रांगण में पहुंचे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। घंटा के लोकल है आप लोगों का जोश देखकर हमने भैंसो यार करौली से आए गाड़ी मुझे निश्चित रूप से खुद को भी जोश है कि आखिर आपके सपनों को साकार करने के लिए सामाजिक स्तर पर ये टीम अपना प्रयास करती है और जब सरकार के सहयोग की बात आती है तो आपकी आशा और विश्वास को पूरा करने के लिए आपका छोटा भाई जवाहर सिंह बेड़म आपकी वकालत। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बात आ रही कि हमारा एक ही नुमाइंदा सरकार में है, कई युवा साथी कह रहे थे। मैं कोई किसी की ना आलोचना कर रहा हूँ ना टिप्पणी कर रहा हूँ। मुझे आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में काम करते करते सिर्फ 2.5 वर्ष हुआ है। कितना हुआ है? 2.5 वर्ष। और अब से पहले की सरकारों में हमारे सम्माननीय, हमारे अग्रज 2, 3, 4 सम्मानित पदों पर रहे भी हैं और उन्होंने भी आपकी आशा और विश्वास को पूरा करने की कोशिश की होगी। लेकिन एक बात बताइए, आजादी के इन 80 वर्षों में भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी पर हमारी सरकारों के अलावा किसी ने 25 पैसा लगाया था क्या? मालासेरी डूंगरी का विकास हो, वहां रिसर्च सेंटर बने, देश दुनिया के लोग देखने के लिए आए, अध्ययन करने के लिए आए। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट जिसमें से एक फेज के 48 करोड़ रुपया सैंक्शन होकर के काम चालू हो गया उस पोर्टल पर। जब मैंने सोचा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय पीठ सवाई भोज और सवाई भोज के मंदिर पर पिछले 3-4 मंत्रियों की सरकार ने एक पैनोरमा मंजूर किया था और उस पैनोरमा
पेनोरमा क्यों नहीं बना, मैं उसकी डेप्थ में गया तो उस पर नोट लगा हुआ था पिछली सरकार के कार्यकाल का कि ये जमीन सवाई भोज के नाम है, इसलिए इसमें पेनोरमा नहीं बन सकता। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप इसको देखिए। मैंने जब अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा भाई इस नोट किस बात का है कि मंदिर की जमीन सवाई भोज के नाम है, इसलिए पेनोरमा नहीं बन सकता। मैंने कहा आपकी पढ़ाई पर आपके माँ बाप ने खर्चा क्यों किया, इसका तरस आ रहा है। मेरे दादा के नाम जमीन, मेरे दादा के नाम जमीन और मेरे दादा की छतरी पेनोरमा बने, यो कौन सा कानून है उसको रोक सकता है? और उसकी मंजूरी दिलाने का काम किया, मंजूरी नहीं दिलाई। सवाई भोज के मंदिर पर आवासीय विद्यालय बने, प्रेम सरोवर का जीर्णोद्धार हो और उस अंतर्राष्ट्रीय पीठ पर लाइट एंड शो हो, दुनिया भर के लोग देखने के लिए आए। उसको तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल भी विकसित करने का संकल्प इस सरकार के द्वारा लिया गया। इतना ही नहीं किया, जब बात आई बसंत पंचमी के मेले, 12 गांव केवरी के लोग, उन्होंने कहा कि जगदीश धाम का विकास होना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा समाज आध्यात्मिक है और आध्यात्म के रास्ते से अपने विकास की यात्रा को पूरा करने के लिए संकल्पित है। तो मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि बसंत पंचमी का मेला केवरी धाम, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, बहुत हेलीकॉप्टर उतरे, इन 80 सालों में कोई 1000 बार लोगों ने तालियां बजवाई हैं और हमारे बुजुर्गों की तालियां बजाते बजाते हथेली घिस गई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, ये इलाका विकास के लिए बाढ़ जो रहा है, मैं कहूंगा कि आप लाइट जला करके मोबाइल की मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दोगे। उन्होंने जब हेलीकॉप्टर उतारा तो कहा कि इस केमरी को कृष्ण गमन पथ से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ आवासीय विद्यालय होगा, उन्होंने कहा यहाँ की पीएससी सीएससी होगी, उन्होंने कहा पशुपालक हैं तो यहाँ पशु चिकित्सालय होगा, और उन्होंने कहा कि इस रोड को भी बड़ा बनाकर एमडीआर से जोड़ने का काम करेंगे। दोस्तों, पांचों काम की सैंक्शन निकल गई है। मैं उद्घाटन शुरू कर रहा हूं, आप यदि सहमत हैं तो मोबाइल की लाइट जलाकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। 4 मंत्री, 5 मंत्री, बड़े बड़े नेता, हमारे पूजनीय अग्रज करना चाहिए था। फौजी इतना ही नहीं है, बाबू महाराज पर भी 1 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन, कारिसदेव का मंदिर, उसके लिए 20 करोड़ की चौड़ी सड़क, कारिसदेव का पेनोरमा के लिए 3.5 करोड़ की सैंक्शन। इतना ही नहीं है, जब पिछले दिनों देवमाली हम गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि देवमाली वो है जो अंतिम समय पर भगवान देवनारायण जब वापस आए तो यहाँ के पहाड़ों ने झुककर भगवान देवनारायण को प्रणाम किया। बिना मांगे वहां के हॉस्पिटल को क्रमोन्नत करना, 4 लेन लाइट सहित और 2 करोड़ की लागत से वहां लोगों के
यात्रियों के लिए यात्री निवास की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की, उसको धरातल पर लाने का काम किया। आप बताइए, इन 80 सालों में राजस्थान प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी आपके तीर्थ स्थलों पर इतनी बार गया हो तो मैं राजनीति छोड़ जाऊंगा। मेरा कोई किसी से ना विरोध है ना कंपटीशन है, लेकिन जब आप ब्रज में जाओगे, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, वहां आजादी से अब तक जो जारी कर प्रसाददारों की बात असरदार नहीं हो जाए, उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। विचार करने की आवश्यकता है। मैं युवा साथियों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को आपके माँ बाप ने बहुत अच्छे सपने देख करके आपके सपनों को पंख लगाने के लिए जयपुर भेजा। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए रात दिन मेहनत करिए, अध्ययन करिए। जब तक सरकार है और जब तक सरकार में हम हैं, आपके अधिकारों की संरक्षा और सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म है। और मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मूंछों पर ताप देके जियो। सीना तान के जियो। अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और जवाहर बेगम आपके अधिकारों की रक्षा के लिए सब कौम के लोग हों और गुर्जर समाज के लोग अलग से कहां रह जाएंगे। आपके सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित है। मैं आपको इस बीच में इतना ही कहकर के जा रहा हूं, जो मांग पत्र आपने सौंपा है वो 372 के साथी है, खड़े होंगे। राजवीर और एक दूसरे लोग खूब समझौते हुए होंगे, लेकिन पूरी टीम को इनके साथ एक एक घंटे मैंने बिठाया है। बताइए आप, बिना किसी व्यवधान के एक एक घंटे बिठाया है, समझौते की समझौते जाने। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, उसमें बैरियर है, बहुत बड़ी अड़चन है। उस अड़चन का रास्ता निकालने के लिए अब भी मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं। भगवान देवनारायण सद्बुद्धि दे, हमारे ऊपर आशीर्वाद रखे, उसका रास्ता क्या निकल सकता है, कोशिश करें। बाकी 4-5 मांग जो आपने और बताई है, आपके 5-6 लोग इसके लिए एक परमानेंट सिस्टम डेवलप करना। SC/ST के लोग जो उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, जब उसमें कहीं विसंगति होती है तो उनके लोग सरकार के साथ बैठकर उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। हमारे लोग वार्ता करने के बजाय वार्ता बाद में करते हैं। वार्ता जो पहले करनी चाहिए, मेरा बयान ध्यान है आपको। मैंने कहा था कि आंदोलन की नौबत तो जब आए जब सरकार वार्ता करने से मना कर दे। सरकार और सरकार के प्रतिनिधि हर व्यक्ति की समस्या को सुनकर उसके समाधान के सकारात्मक प्रयास करने के लिए हमेशा तैयार, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग से एक कमेटी हो जो विसंगतियों पर अध्ययन करके अधिकारियों के साथ बैठे और अड़चन आए तो जवाहर मैडम को याद करें। मैं कहीं दूर थोड़े रहता हूं, आपके दिलों में रहता हूं यार। इसके सबको एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मंच पर बैठे सभी ठसकदारों की बात असरदार हो,
उसका प्रयास हम सबको करना है। करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? मेरा जो कहना है, इन बातों को राजनीतिक मायने मत निकालना। मेरा कहना इसलिए है कि इन पर चिंतन और मनन करना। जब देश के प्रधानमंत्री जी मालासेरी डूंगरी आकर के ये कह सकते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, देव भक्त के रूप में मालासेरी डूंगरी पर आया हूं, तो गौरव किसका बढ़ा? भगवान देवनारायण जी को विश्व भर के लोग ये सर्च करने लग गए कि ऐसे विद्वान उस समय के व्यक्तित्व जिनके लिए विश्व का सबसे मजबूत नेता, उनको प्रणाम करके इस देश की और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी बिना किसी रिसर्च के कहीं नहीं जाते हैं। वो प्रामाणिकता के साथ, उनकी बहुत बड़ी खूबी है, प्रामाणिकता के साथ अध्ययन करवाने के बाद किसी स्थान की महत्व और उस पर अपना बयान जारी करते हैं। उन भगवान देवनारायण जी के आप सभी वंशज हो, तो आज एक संकल्प लेकर के जाइए। आप हजारों की संख्या में युवा साथी हैं कि हम नशा मुक्त अभियान का समर्थन करेंगे। संकल्प लो, हम नशा मुक्त अभियान का समर्थन करेंगे। संकल्प लो, पीछे तक हाथ खड़े करके समर्थन करिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के समय पर बहुत बड़ी शक्तियां आपकी शक्ति को नष्ट करने के लिए लगी हुई हैं। वो युवा साथियों को दिशा भटका करके गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है।